अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल अजीम फारूक एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये जुमला आपने कई दफा सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी इदारे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हों, ट्रेडिंग से ताल्लुक़ रखते हों, कोई ना कोई उस इदारे का बॉस ज़रूर होता है, हेड ज़रूर होता है, जो कि उस इदारे की तमाम मैनेजमेंट चला रहा होता है। ये याद रखिएगा कि जितने भी इंसान, चाहे वो किसी भी कंपनी के हेड हों, चाहे वो कि उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय हों, वर्कर्स हों, मजदूर हों, ये सारे के सारे इंसान होते हैं और इनसे कभी ना कभी गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय चंद शख्सियात के, जो कि मुक़द्दस शख्सियात हैं। हमारे यहाँ एक जहन ये बना हुआ है, साइकोलॉजी ये बनी हुई है कि बड़ा हमेशा ठीक होगा, उसकी बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है भाई, अदब के लिहाज से ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। आप किसी कंपनी में चले जाएं, वहां के वर्कर से पूछें उसके बॉस के बारे में, तो नॉर्मली एम्प्लॉय उससे नाखुश होते हैं। अच्छा, वजह क्या होती है? बहुत सारी वजूहत होती हैं। सैलरी पैकेज है, वर्किंग आवर्स हैं, ओवर टाइम है, बिहेवियर है, मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय उनसे कभी खुश नहीं होते। और बहुत कम फैक्ट्रीज और ऐसे बहुत कम बॉस मिलते हैं। मतलब मुझे शायद ही अपनी ज़िंदगी में याद है कि मैंने एक से दो कंपनियों के बॉस के हवाले से सुना है कि वो बहुत अच्छे थे, उनकी तारीफ़ करते हैं उनके एम्प्लॉय और उनको लाइक करते हैं। ये कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं उस बॉस में, कि तमाम बॉस को सोचना चाहिए। नंबर एक कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हर बॉस ज़ाहिर इंसान होता है, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, लेकिन कई जगह हम नोट करते हैं कि उनकी ईगो, उनकी अना बीच में आ जाती है और वो ये कहते हैं कि बस आई एम द परफेक्ट मैन और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डेवलप है और उसकी नज़र वो बेचारे एम्प्लॉय हो जाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर बॉस कितने तरह के स्टेप्स लेता है, जो कि उसके एम्प्लॉय या उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके समझ नहीं आते। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाजमी आप शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे आगाही हासिल हो। मैं ये बता रहा था कि बॉस कितने तरह के स्टेप्स लेता है हेड के तौर पे। याद रखिएगा कि बॉस 3 तरह के स्टेप्स लेता है। ये कौन से स्टेप्स होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला स्टेप तो ऐसा होता है बॉस का कि जो किसी के भी समझ में बिल्कुल नहीं आता। तमाम एम्प्लॉय पजल हुए भी होते हैं, सरप्राइज होते हैं कि आखिर ये बॉस ने स्टेप क्यों ले लिया, हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही इसकी क्या तुक बनती है। और इस तरह की गुफ्तगू करते हुए एम्प्लॉय जो है वो नजर आ रहे होते हैं। फिर दूसरा स्टेप बॉस जो लेते हैं वो ये होता है कि जिसमें एम्प्लॉय को आधी बात समझ में आती है और आधी बात समझ में ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि बॉस ने ये स्टेप लिया है, ये पॉलिसी रखी है, तो आखिर वजह क्या है, और चेमगोइयाँ होने लगती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। फिर वो इसको सोचना छोड़ देते हैं। और एक स्टेप बॉस वो लेता है, नंबर 3, कि जो बिल्कुल क्लियर होता है और वाज़ेह होता है और तमाम एम्प्लॉय उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं और मान लेते हैं और उनके समझ में आ जाता है कि आखिर ये बॉस ने ये स्टेप क्यों लिया है। एक बात आप हमेशा जहन में रखिएगा, आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपको अपने बॉस को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। सिर्फ एक ही हाल है इस बात का
कि या तो आप खुद बॉस बन जाएं या किसी को बॉस मान लें। ये 3 स्टेप। नंबर 1 स्टेप ये लेता है कि जो किसी के भी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो स्टेप लोगों के, एम्प्लॉय के, मजदूरों के, लेबर के समझ में आने लगता है कि आखिर ये बॉस ने स्टेप क्यों लिया था। नंबर 2 कि बॉस एक ऐसा स्टेप ले लेता है जो कि आधा लोगों को समझ में आता है। जाहिर वो अपनी अकल के हिसाब से सोच रहे होते हैं कि ये स्टेप क्यों लिया गया है। और नंबर 3 एक स्टेप वो होता है जो बिल्कुल क्लियर एम्प्लॉय को या लोगों को समझ में आ रहा होता है। ये 3 तरह के स्टेप्स नॉर्मली हर बॉस लेता है अपने इदारे में, चाहे वो घर का बड़ा हो। अगर कोई घर का बड़ा है तो मैं उसे बॉस ही कहूंगा कि जाहिर सब उसके अंडर में हैं। तो ये स्टेप्स हमें समझ में नहीं आ रहे होते, और बॉस जब ये स्टेप लेता है तो स्टेप लेने से पहले उसके जहन में जो साइकोलॉजी चल रही होती है वो यही होती है कि वो गलत नहीं है। चाहे आगे जाके प्रैक्टिकली वो कहीं पर गलत साबित भी हो जाए, लेकिन जब वो स्टेप ले रहा होता है तो वो हमेशा खुद को ठीक ही समझ रहा होता है, और जिसकी वजह से एम्प्लॉय वो पजल हो रहे होते हैं कि आखिर बॉस ने ये स्टेप क्यों लिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो बॉस हो या एम्प्लॉय, कभी ना कभी गलत सही होते हैं। और एक और बात आप हमेशा जहन में रखिएगा कि बॉस जितने भी होते हैं वो हर वक्त गलत भी नहीं होते। इसीलिए कहा गया है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी बॉस अगर कोई स्टेप ले ले, चाहे वो आपके समझ में आए या ना है, ही इज ऑलवेज राइट। वो रॉन्ग कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारा बॉस है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।